आपके हिसाब से पूजा जी महिलाओं के लिए कौन से ऐसे 5 फाइनेंशियल कंसेप्ट हैं जो सबसे पहले उनके लिए समझना ज़रूरी हो जाते हैं? उनको बहुत ब्रीफ में आप हमें बता दीजिए। ठीक है। सबसे पहले मेरे हिसाब से महँगाई को मैं टच बेस करूँगी पल्लवी, कि महँगाई जो है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है समझना, स्पेशली जब हम प्लानिंग करते हैं इन्वेस्टमेंट्स की। क्योंकि आज की तारीख में सबको लगता है 20 साल 30 साल बाद 1 करोड़ चाहिए, 1 करोड़ चाहिए, लेकिन 1 करोड़ की वैल्यू भी उसके बाद आधे से कम हो जाएगी, 40-50 लाख के आसपास होगी। सो इन्फ्लेशन मतलब महँगाई, सिंपल है, ये समझना ज़रूरी है। दूसरी बात है डाइवर्सिफिकेशन, मतलब आपको आपके एक ही जगह पे आपको सारा का सारा पैसा नहीं डालना है, आपको उसको बांटना है। जैसे हम खाना खाते हैं तो हम सिर्फ एक ही चीज नहीं खाते हैं, हम रोटी भी खाते हैं, हम दाल भी खाते हैं, हम चावल भी खाते हैं, हम सब्जी भी खाते हैं, हम डिजर्ट भी खाते हैं। तो हर एक चीज का आपके पोर्टफोलियो में भी होना चाहिए, जैसे आपके हेल्थ में आपको न्यूट्रिएंट्स भी हर एक चीज से मिलता है, उसी तरीके से। तीसरा, जल्दी शुरुआत। जितना लेट शुरू करेंगे ना, उतना पावर ऑफ कंपाउंडिंग, मतलब हम बोलते हैं ना ब्याज पे ब्याज, जो बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैं कहूंगी, जो चक्रव्यूह ब्याज कहते हैं, तो वो तभी मिलेगा जब हम ज्यादा से ज्यादा समय निवेश करेंगे। एंड स्पेशली इक्विटी, जो इसका डर रहता है ना, उनको बस यही बोलना है, जितना लंबा समय तक रहेंगे ना, वो सारा डर भाग जाएगा और आपको उतना ही अच्छा रिटर्न मिलेगा। फिर एक कंटिजेंसी इमरजेंसी फंड कोई भी टाइम पे होना चाहिए, कि 3 महीने 6 महीने के हिसाब से, अगर समझो घर की कमाई उस टाइम पे स्टॉप हो जाती है, किसी की जॉब चली जाती है, किसी को कुछ बीमारी हो जाती है, तो उस टाइम पे आपको एक कंटिजेंसी, एक इमरजेंसी फंड उस टाइम पे काम आता है। और आखिर में जैसे मैंने कहा, सेफ्टी फर्स्ट। तो सेफ्टी के लिए आपको जो भी इंपॉर्टेंट इंश्योरेंसेज हैं, वो एडिक्वेटली होना चाहिए आपके पोर्टफोलियो में, ऐसे ही नहीं कि बस हाँ पड़ा हुआ है या लिया हुआ है। ठीक है, जी। तो ये पांचों चीज़ें आपने काफ़ी अहम बताई हैं। इन्फ्लेशन हो गया, डाइवर्सिफिकेशन हो गया, पावर ऑफ कंपाउंडिंग हो गया, इमरजेंसी फंड या फिर आपकी इंश्योरेंस हो गई। पूजा जी, इसके साथ ही जो गृहिणियां कमाती नहीं हैं उनके लिए फिनेंशियल प्लानिंग जो है वो कितनी ज़रूरी हो जाती है? क्योंकि होता क्या है कि अभी भी जो हमने देखा है फिनेंशियल लिटरेसी, चूँकि जो महिलाएं बाहर कमाने जा रही हैं उनमें तो फिर भी जागरूकता बढ़ती जा रही है, लेकिन जो महिलाएं घर पे हैं वो कई बार जो है उनको या तो दबा दिया जाता है, कई बार वो खुद भी अपनी इच्छा नहीं मानती हैं कि भाई मुझे इन सब में क्या करना है। उनके घर पे पति या उनके बच्चे जो है वो देख ही रहे हैं फाइनेंशियल प्लानिंग, तो ऐसे में उनके लिए ये कितना ज़रूरी है? बहुत 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 जरूरी है। मैं इसको हमेशा कहती हूँ कि जो हाउसवाइफ्स है ना, वो हमसे ज्यादा काम कर रही है, सेल्फलेस काम कर रही है, घर चला रही है, बच्चों को संभाल रही है, पेरेंट्स को संभाल रही है, खुद के पेरेंट्स को भी संभाल रही है, इन लॉज को भी संभाल रही है, और आपकी फैमिली और आपके जो घर की जो लाइफ है ना, उसको खुशहाल भी कर रही है। लेकिन फाइनेंस में वो हमेशा कहती है कि ये मेरा डिपार्टमेंट नहीं है। लेकिन आप लिख लीजिए पल्लवी, हर इंसान की लाइफ में, हर महिला की लाइफ में एक ना एक टाइम ऐसा आता है जब उन्हें फाइनेंस को, उनको डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, उनको संभालना पड़ता ही है। वो कोई भी टाइम हो सकता है, कभी कोई डिवोर्स वाला सीन आ जाता है, कभी अर्ली डेथ हो जाती है, कभी कोई पेरेंट्स बीमार हो जाते हैं, कभी हस्बैंड की बीमारी आ जाती है कि उस टाइम पे वो पूरी तरीके से काम नहीं कर रहे, तब उन्हें चार्ज लेना पड़ता है कि हाँ मैं हूं, मैं करूंगी। तो मेरे हिसाब से ये डर और इस तरीके की सिचुएशन हम दूसरों की लाइफ से सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन हमें लगता है हमें कुछ नहीं होगा। मैं एक ही चीज कहना चाहूंगी इसमें, कि आप ना थोड़ी बहुत तैयारी रखें, कि आपको कभी भी जरूरत पड़े। कुछ नहीं तो पल्लवी, ऐसा भी होता है कि अब जब रिटायर हो जाते हैं ना, जब 60 70 के एज के हो जाते हैं, बच्चे अपनी लाइफ में हैं, जब दो लोग एजेड हो जाते हैं ना, तभी तो कोई एक ही एंड तक रहता है, एक नहीं रहता है। उस टाइम पे जब मेल मेंबर नहीं रहता है ना, और वो फीमेल मेंबर अकेली होती है ना, उनकी जो पीड़ा होती है, पूरा फाइनेंस और ये घर का क्या करना है, कैसे खर्चे करने हैं, वो बहुत दुखदायक होती है, अगर उन्होंने लाइफ में कभी कुछ सुना ही नहीं हो, समझा ही नहीं हो, उन्हें कुछ पता ही नहीं हो। सो ये डर से भी मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत गृहिणी को इंटरेस्ट लेना जरूरी है। ठीक है, तो तमाम गृहिणियों के लिए पूजा जी ने बड़ा ही अच्छे से जो है वो समझा दिया है कि क्यों आपके लिए भी ज़रूरी है कि आपको फाइनेंशियल नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि लाइफ का यानी कि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है कल किसके साथ क्या हो जाए। तो ऐसे में पूजा जी बिल्कुल आप सही भी कह रही हैं कि लोगों को लगता है कि अच्छा मेरे साथ कुछ नहीं ऐसा होगा, उसके साथ हो गया लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं होगा। पर आपको जो है हमेशा अपने आप को हर आपातकालीन स्थिति के लिए तैयार करके रखना है। खैर पूजा जी, इस बीच में हमारे पास कुछ और दर्शकों के सवाल
सवाल है, तो कुछ सवालों को और शामिल कर लेते हैं। रायपुर से पूनम त्रिपाठी का सवाल है, ये कह रही हैं कि मेरे पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है और कोई ये बताने वाला भी नहीं है कि भी कौन सा इंश्योरेंस लेना चाहिए या कौन सा नहीं, तो क्या महिला के लिए इंश्योरेंस लेना भी ज़रूरी है, ये जानना चाहती हैं। देखिए पूनम, कैसा है, इंश्योरेंस जो है ना वो आपको हर हर कंडीशन में, आप भले ही हाउसवाइफ क्यों ना हो, होना बहुत जरूरी है, स्पेशली मेडिक्लेम। और वो भी आज की तारीख में कैसा है, 3-5 लाख के मेडिक्लेम नहीं, एटलीस्ट 10 lakhs का एक फैमिली फ्लोटर, जिसमें आप, आपके हस्बैंड, आपके बच्चे सारे ही कवर्ड हो। हॉस्पिटलाइजेशन एक ऐसी चीज है ना जिसके खर्चे जब आते हैं ना, तब वो इतने हाई प्राइजेस के होते हैं। आजकल मेडिकल इन्फ्लेशन भी 10 से 12% से बढ़ रहा है सालाना। अगर हम देखें 2 या 3 दिन का भी हॉस्पिटलाइजेशन होता है ना किसी का, 70-80 thousand का बिल ऐसे बन जाता है। ये सारे चीजों को फिर उस टाइम पे पैसों को इंतजाम करना या अपने इन्वेस्टमेंट से तोड़ना, उससे बेटर है एक अच्छा खासा मेडिक्लेम पॉलिसी फैमिली में होना बहुत जरूरी है, जिसमें आपका सब कुछ कवर हो जाता है। काफी टाइम महिलाओं को एक पर्टिकुलर एज के बाद काफी मेडिसिन खानी पड़ती हैं, इन टर्म्स ऑफ ब्लड प्रेशर हो गया, डायबिटीज हो गया, वाइटामिन हो गए, और एक कैटरैक्ट, जॉइंट रिप्लेसमेंट, ये सारी चीजें भी होती हैं। डेफिनेट है ये सवाल जो आपने पूछा है कि इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस जिसको हम मेडिक्लेम भी कहते हैं, वो लेना बहुत जरूरी है। मिनिमम 10 lakhs का कवर ले सकते हैं। अगर आपके पास बेस कवर है तो आप ऊपर टॉपअप भी कर सकते हैं। सुपर टॉपअप प्लान्स अवेलेबल हैं जो आप सेम कंपनी के करें। और एक चीज ध्यान में रखें कि जो भी कंपनी का आप प्लान ले रही हैं उसमें कैशलेस है, उसमें कोई सब लिमिट्स नहीं है रूम रेंट वगैरह के, और उसमें कोई ज्यादा उसमें कंडीशंस नहीं है। जी। ठीक है, ठीक है। तो ये आपने बहुत अच्छे से जो है समझा दिया है तमाम महिलाओं को कि आपको ऐसा नहीं सोचना कि मुझे इंश्योरेंस की क्या ज़रूरत है। सबको ज़रूरत है, चाहे आप एक महिला बाहर काम करती हैं यानी कि जॉब कर रही हैं या फिर एक होम मेकर है, सबको जो है वो इंश्योरेंस की ज़रूरत होती ही है। क्योंकि अगर 2-4 दिन या किसी बड़ी बीमारी के चलते अगर आपको हॉस्पिटल में जाना पड़ गया, तो आप ये मानकर चलिए कि आपकी ज़िंदगी भर की सेविंग को ना ख़त्म कर देगा और आपको पता भी नहीं लगेगा। तो इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि इंश्योरेंस जो है वो ज़रूर लेकर रखिएगा।